नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। तुला लगन राशि की चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो से, और शनि को समझेंगे, शनि के प्रभाव को जानेंगे। आपके लगन राशि के लिए ये किस तरह का फल दे सकते हैं जब बहुत बेहतर स्थिति में होते हैं। और जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, इस भाव में दिवालिया को भी राजा बना देते हैं। पार्ट 1 वीडियो है दोस्तों। इस सीरीज में हम 3 से 4 वीडियोस प्रस्तुत करेंगे ताकि सभी को इसमें जस्टिफिकेशन मिल सके। कई बार होता है 12 भाव हैं, किसी के शनि किसी भाव में, किसी के शनि किसी भाव में। हालांकि टच करेंगे सभी बिंदुओं को, परंतु 10th भाव से कहाँ है शनि, इसके ऊपर ज़्यादा आपको गौर करना चाहिए अगर आप ज्योतिष के सिंसियर स्टूडेंट हैं। 10th भाव क्योंकि आपके कैरियर का है, आपके कामकाज का है, इवन स्टेटस भी, मान सम्मान भी 10th हाउस से देखा जाता है। शनि 10वें भाव के कारक आप कह सकते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में यहाँ पर मकर राशि आती है जो शनि की अर्दली पृथ्वी तत्व की राशि है। तो इसलिए 10th हाउस आपको कामकाज से जोड़ता है। पृथ्वी तत्व की राशि, जो भी राशियाँ हैं पृथ्वी तत्व की, वह व्यक्ति एम्बिशियस होते हैं, कामकाजी होते हैं, कर्मठ होते हैं, और शनि कर्म के प्राय हैं। तो शनि की स्थिति 10th हाउस से बहुत महत्व रखती है आपकी कुंडली में। कोई भी लगन हो, यूँ तो हम बात करेंगे तुला लगन राशि की, क्योंकि आपकी लगन राशि के लिए 4th भाव और 5th भाव के मालिक हैं, सुख देने वाले हैं, जमीन जायदाद देने वाले हैं। कैरियर के ऊपर हम फोकस करते हैं इस वीडियो में दोस्तों। एक वैसा भाव भी है जहाँ पर शनि दिवालिया को राजा तक बना देते हैं। वह कौन से भाव हैं जहाँ पर ये स्थिति शनि आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, वो भी चर्चा करते हैं। 10th हाउस से कहाँ है शनि, पहले हम बिंदु पर आते हैं दोस्तों। शनि देखिए 3, 6, 11 भावों में हो तो ये, इसके ऊपर आप स्टैंप लगा सकते हैं कुंडली में कि व्यक्ति राजा होगा, अमीर होगा, और उसका स्टेटस समाज में बना रहेगा। उसके पास धन धान्य की कमी नहीं होगी, नौकर चाकरों की सुख संपत्ति की कमी नहीं होगी। गोचर में भी परचांस यही सिद्धांत लगता है। 3rd हाउस में जब शनि गोचर करें धनु राशि में, जहाँ पर धनु राशि आती है, तो यह शनि आपको बहुत ही उन्नति देने वाले होते हैं। और 6th हाउस में भी शनि की ही, ये गुरु की ही मीन राशि आती है, तो यहाँ भी शनि बहुत अच्छा फल देते हैं, जो कि आज प्रेजेंट हालात में शनि चल रहे हैं। क्योंकि 6ठा भाव देखिए शत्रुता का है, कोर्ट कचहरी इत्यादि का है, बीमारी का है, और शनि भी दुखों कष्टों के कारक हैं। तो यहाँ पर तो बहुत अच्छा फल देते हैं, आपको एनिमीज़ को, कंपिटिटर्स को दबाने में, हराने में कामयाबी देते हैं। कोर्ट कचहरी अगर किसी का हो जाता है तो उससे वह निजात पा लेता है। अगर पिछली दशा में कुछ समय में कोई व्यक्ति को कोर्ट कचहरी हुआ, तो शनि जब यहाँ पर प्रवेश करते हैं, जो कि किए हुए हैं आजकल, अभी 2 साल रहेंगे आपकी लगन राशि के लिए, तो यहाँ से आपको सफलता दे देते हैं कोर्ट कचहरी में, दुश्मनी में, और हेल्थ अच्छा रहता है। इसके अलावा आप उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, राज्य कारक होते हैं शनि यहाँ पर। अगर आपकी माली हालत पिछले सालों में अच्छी नहीं रही, तो ये शनि आपकी माली हालत को भी, फाइनेंस की स्थिति को भी बेहतर करते हैं। 6ठे भाव के शनि खास होते हैं, और 11वें भाव के भी शनि
हालांकि यहाँ पर सूर्य की राशि आती है, परंतु हमने अक्सर पाया गोचर में ये सिद्धांत है 3, 6, 11 भाव जिन्हें उपचय स्थान भी कहते हैं, यहाँ पर शनि व्यक्ति को बादशाह तक बना देते हैं। अगर आपकी कुंडली में 1 या 2 केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बने हों तो व्यक्ति की कई तरह की इच्छाएं पूर्ण करते हैं 11वें भाव में शनि, क्योंकि लाभ स्थान का भाव है। लाभ स्थान में बैठा हुआ शनि क्रूर ग्रह है। डेफिनेटली कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर क्योंकि कुंभ राशि आती है जो कि मूल त्रिकोण साइन है शनि का, तो यहाँ पर शनि ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं। भले यहाँ पर राशि आप तुला लगन के लिए, तुला राशि के लिए सिंह राशि पड़ती है 11वें भाव में, तो यहाँ पर कोई मनोकामना पूर्ण करते हैं। घर बन सकता है, प्रॉपर्टी बन जाया करती है, कोई घर में मांगलिक कार्य हुआ करता है, समाज में प्रतिष्ठा, राजनीति में सफलता, क्योंकि यहाँ से बैठकर शनि पंचम भाव को देखेंगे। जब गोचर में हो या आपके बर्थ चार्ट में शनि हो 11वें भाव में तो भी ये स्थिति सेम ही होती है। तो बच्चों का सुख मिले, स्पेकुलेशन से लाभ हो अगर 11वें भाव में शनि होते हैं। हायर एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता पाने के पश्चात व्यक्ति को अच्छी जॉब मिल जाती है, उच्च पद मिला करता है। 3, 6, 11 भावों में जब शनि होते हैं किसी की कुंडली में और इसके ऊपर राहु, केतु, मंगल, सूर्य का प्रभाव ना हो तो ये शनि बहुत जल्दी तरक्की देते हैं। हालांकि आप कहते हैं ना, जानते ही होंगे शनि 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 फल देने वाले हैं, ऐसा नहीं होता। गोचर में यह जल्दी फल देती हैं क्योंकि 30 साल बाद इन राशियों में आते हैं। 30 साल लंबी अवधि है। जब 30 साल बाद वापस उस राशि में आते हैं तो वहाँ पर ये देर नहीं लगाते, कई तरह के सुखद फल दे देते हैं 3, 6, 11 भावों में। अगर आपकी पर चांस कुंडली स्ट्रोंग नहीं है, कमज़ोर दशा अंतरदशा चल रही है, फिर भी यह परेशानियों से आपको उभारते हैं, ये बात निश्चित है। आपकी माली हालत अच्छी बनाते हैं। अगर आपकी कुंडली में, फिर से कह रहा हूँ, 1, 2 केंद्र त्रिकोण राजयोग बने हुए हैं, कोई पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है, तो ये राजा भी बनाते हैं और मान सम्मान भी देते हैं, उच्च पद देते हैं, राजनीति में सफलता दे देते हैं। वकील हैं, जजेस हैं, लीडर हैं, नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या कोई इंडस्ट्री का कामकाज करते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपके वारे न्यारे करते हैं 3, 6 भावों 11 भावों में। ये तो बात रही जो हम अक्सर बताते भी आए हैं और आप भी जान चुके हैं। अब बात करते हैं दशम भाव से कहाँ है शनि आपकी कुंडली में। देखिए, कुछ भावों को हम टच करेंगे, 1 से लेकर 4 या 5 भाव तक की बात करेंगे 10th हाउस से। देखिए, अगर 10th हाउस से देखें तो पहले अगर भाव में शनि है, तुला राशि जहाँ पर है, ये 10th हाउस से 4th पड़ता है। 4th हाउस चंद्रमा से अगर देखें तो शनि ढैया भी लगाता है। 4, 8 भावों में जब शनि होता है तो ढैया लगाता है, आपको पता ही है। देखिए, शनि एट ए टाइम 70% लोगों को प्रभावित करते ही करते हैं, क्योंकि 3 राशियों के ऊपर तो 7.5 ही रहती है और 2 राशियों के ऊपर ढैया रहता ही रहता है। जैसे कि आजकल भी कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि के ऊपर 7.5 है और ढैया दोस्तों सिंह राशि के ऊपर है और धनु राशि के ऊपर है। तो ये 5 राशियां 12 में से आप देख सकते हैं प्रभावित हैं और 3 इनकी दृष्टियां होती हैं शनि की, तो 8 राशियां प्रभावित रहेंगी शनि के इस प्रकोप के कारण। तो एनीवेज वो चर्चा हम कर रहे थे 10th भाव से कहाँ है शनि। देखिए, तुला राशि में जब शनि होंगे, यह है 10th हाउस से 4th हाउस पड़ा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कतों के बाद व्यक्ति विलंब के बाद सफलता पाता है, क्योंकि शनि की यहाँ से दृष्टियाँ भी आपको देख लेनी चाहिए। जब तुला राशि में होगा, लगन में होगा, आपके 3rd हाउस के ऊपर दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं आपको सफलता तो मिलेगी। आप कर्मठ होंगे, पराक्रमी होंगे। अगर आप
ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, यात्राओं से रिलेटेड कामकाज करते हैं या इंडस्ट्री से रिलेटेड कामकाज करते हैं तो सफलता मिल जाती है, परंतु वह सफलता कई बार विलंब से मिलती है, क्योंकि 10th हाउस से 4th है। कोई भी ग्रह अपनी राशि से, जिसका कारक है जिस भाव का, उससे 4th हो या 8th हो तो वहाँ पर दिक्कतों के बाद सफलता मिलती है। कोई ना कोई एरिया, कोई ना कोई बिंदु वहाँ पर खराब होता है। अदरवाइज तुला राशि का लगन में बैठा हुआ शनि उच्च का है, ये बात निश्चित है कि व्यक्ति को सफलता देता है। हाँ, विलंब हो सकता है, कामकाज को लेकर परेशानी हो सकती है, क्योंकि 10th भाव से 4th है और 10th हाउस को भी देखता है। शनि की दृष्टि कर्क राशि के ऊपर बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, बल्कि चंद्रमा शनि के मित्र नहीं है, तो कैरियर में विलंब, कैरियर में रोजमर्रा की जिंदगी में कोलीग्स के साथ या किसी तरह का कोर्ट कचहरी इत्यादि हो सकता है, पर व्यक्ति अंततः विजयी होता है क्योंकि उच्च का शनि है। ऐसे जातक के पास जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की कमी नहीं होती, ये सुखद बात है। पब्लिक में उसका नाम होता है, ये सुखद बात है। व्यक्ति जितना जितना राइज करता है उसके शत्रु भी बढ़ते हैं, उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, उसकी चल अचल प्रॉपर्टी भी बढ़ती है। कुल मिलाकर ये शनि आपको 80% तक अच्छा फल दे सकता है। अगर आप परसेंटेज की बात करें, 20% कहीं ना कहीं, क्योंकि उच्च का है तो अच्छा फल तो देगा, विलंब होगा, दिक्कतें हल्की फुल्की आएंगी। और शनि जब वृश्चिक राशि में होगा, 10th हाउस से ये त्रिकोण बना, 2nd हाउस, दूसरे भाव में जब शनि हो किसी की कुंडली में, ये 10th हाउस से पंचम भाव बना, तो कहीं ना कहीं शनि क्योंकि कार्मिक ग्रह हैं, पिछले जन्मों के कर्मों का भुगतान करने को कहते हैं 2nd हाउस में। 2nd हाउस होता है कुटुंब का, 2nd हाउस होता है दोस्तों आपके धन का। तो यहाँ पर, और क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, 10th हाउस से पंचम है, तो कैरियर के ऊपर भी 2nd हाउस का कहीं ना कहीं आधिपत्य होता है, इनडायरेक्टली ही सही। तो कैरियर को भी प्रभावित कर सकते हैं जब शनि आपके 2nd हाउस में होते हैं। 10th हाउस से शनि जरूर त्रिकोण में होंगे, परंतु क्योंकि यहाँ पर शत्रु राशि आती है, मंगल की राशि आती, इसलिए 2nd हाउस का शनि कैरियर के लिए अच्छा इतना नहीं माना जाता। परंतु क्योंकि 4th भाव का मालिक है शनि आपके लगन राशि के लिए, हाँ, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख यदा कदा उसे मिल ही जाता है, अगर कुंडली में और दूसरे योग उसे सपोर्ट करें, क्योंकि शत्रु राशि में है। हाँ, फैमिली का सुख दे देता है, क्योंकि यहाँ पर 4th हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठे, 4th हाउस भी डोमेस्टिक लाइफ का है, आपके घर परिवार का है, आपका जन्म स्थान है, तो 2nd हाउस में बैठे तो फैमिली होती है व्यक्ति की। कई बार तो आपने देखा ही होता है कि व्यक्तियों की शादी ही नहीं होती, अगर शादी हो जाती तो शादी चलती नहीं। परंतु इस शनि के ऊपर अशुभ प्रभाव ना हो, अशुभ नक्षत्र में ना हो, अच्छी डिग्री पर हो, तो ये फैमिली मैन अच्छा होता है। और क्योंकि पंचम स्थान का मालिक है, 2nd हाउस में है, तो ये बुरा नहीं है। शनि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं देने वाला, बल्कि प्रॉपर्टी इत्यादि भी बनते देखी गई है जब 2nd हाउस में शनि होता है। परंतु विलंब होता है, स्ट्रगल होता है, जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं व्यक्ति कामयाब हो जाता है। आप 100 बात की एक बात, प्रॉब्लम्स के बाद खासकर शनि की दशा में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, धन को लेकर, परिवार को लेकर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स, दिक्कतें रह सकती हैं। परंतु व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर 1-2 केंद्र त्रिकोण राजयोग बना होता है तो व्यक्ति कामयाब हो जाता है।
इसी तरह से बात करते हैं शनि थर्ड हाउस में, जैसे कि बताया, व्यक्ति को राजा बना देता है। व्यक्ति राजनीति में हो सकता है, स्पेकुलेशन में उसका नाम होता है, यात्राओं से संबंधित कामकाज करे तो बेहतर होता है। परंतु भाइयों के साथ, सिबलिंग्स के साथ कई बार मतभेद होते हैं, पड़ोसियों से परेशानी रहती है, पड़ोसी यहाँ अच्छे नहीं होते। कम्युनिकेशन की फील्ड में हालांकि यह कामयाब होता है और उसी फील्ड से इसे दिक्कत भी आती देखी गई है। थर्ड हाउस का शनि व्यक्ति को निर्भीक बनाता है, कामयाब बनाता है, दलेर बनाता है। हाँ, उसे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख कई बार, अगर कोई दूसरे योग अच्छे नहीं हैं तो विलंब, पेरेंटल प्रॉपर्टी का खासकर सुख मिलने में विलंब होता है। मिल जाए तो पेरेंटल प्रॉपर्टी कई बार रहती नहीं, उसे बेचना पड़ जाता है। ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर फोर्थ हाउस के ऊपर आपको देख लेना चाहिए क्या शुक्र इत्यादि का प्रभाव है, चंद्रमा इत्यादि का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, तो प्रॉपर्टीज का सुख बहुत ज़्यादा होता है। अकेले शनि को अगर देखें, अपनी राशि से पीछे चला गया, मकर राशि से, जो कि फोर्थ हाउस है, जो कि प्रॉपर्टी का भाव है, खासकर पेरेंटल प्रॉपर्टी का, तो अदरवाइज 99% ये शनि अच्छा होता है थर्ड हाउस का, और आपको कामयाबी देता है, राजनीति में सफलता देता है, उच्च पद देता है और आप कॉन्फिडेंट होते हैं। चतुर्थ भाव का शनि ये शश योग बनाता है। हालांकि चंद्रमा का भाव है कालपुरुष की कुंडली में, आपकी राशि से 10th हाउस से ये सप्तम बना, दशम भाव से ये सप्तम बना। सप्तम भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह अपनी राशि से अच्छा ही फल देता है, क्योंकि सप्तम भाव त्रिकोण भाव, केंद्र भाव है, तो केंद्रस्थ शनि अपनी राशि से वैसे भी केंद्र में है, मकर राशि वैसे भी अपनी राशि है, शश योग भी बन जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर व्यक्ति को हर तरह के सुख मिलते हैं, परंतु मानसिक अशांति यदा कदा या मदर का स्वास्थ्य कई बार कोई दिक्कत वाला हो सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस मदर का भी है। कैरियर को लेकर उसे किसी तरह की चिंता नहीं होती, क्योंकि फोर्थ हाउस में बैठकर 10th हाउस को सप्तम दृष्टि से देखता है। 10th हाउस शनि का अपना ही भाव है। व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, उसकी फैक्ट्रीज हो सकती हैं, वह अच्छे पद पर हो सकता है, मान सम्मान होता है व्यक्ति के पास, राजा होता है, राजसी ठाठ बाट उसे मिल ही जाती हैं। विलंब हो सकता है। मकर राशि का शनि अच्छा माना गया है, अगर इसके ऊपर क्रूर ग्रहों का राहु केतु का प्रभाव ना हो तो बहुत बेहतर। तो कुल मिलाकर इस शनि को हम 100% मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि ये 10th हाउस से सप्तम स्थान है और अपना स्थान है। सबसे बेहतर पोजीशन अगर हम कहें, बस मदर को दिक्कत हो सकती है, बस इतना आप ध्यान रखें थोड़ा सा, वो भी सेहत के मामलात में हो ही जाता है। और शनि डेफिनेटली यहाँ पर राजयोग कारक होता है, विदाउट एनी डाउट। और पंचम भाव में शनि देखें तो कुंभ राशि, अपनी राशि 10th हाउस से शनि पंचम भाव अष्टम पड़ा, तो यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में भी क्योंकि सिंह राशि आती, सूर्य की राशि आती है, और 10th हाउस से क्योंकि ये स्थान अष्टम पड़ा, तो ये बहुत अच्छा फल नहीं देगा। परंतु कुंभ राशि में है तो दिक्कतों के बाद, प्रॉब्लम्स के बाद सफलता, कामयाबी दे देता है। कई बार होता है पढ़ाई को लेकर कोई दिक्कत आ जाती है, हायर एजुकेशन में विलंब हो जाता है, अवरोध आ जाता है, ब्रेक हो जाता है हायर एजुकेशन में। शेयर बाजार में निश्चित तौर से सफलता देता है स्पेकुलेशन की फील्ड में। और संतान को लेकर कई बार व्यक्ति को किसी तरह का परेशानी का सामना फेस करना पड़ जाता है, क्योंकि 10th हाउस से अष्टम है, तो कहीं ना कहीं संतान का भाव है, विद्या बुद्धि का भाव है, विद्या में अवरोध आने के योग। अगर गुरु अच्छी स्थिति में है तो ये योग, इस तरह का अवरोध विद्या में नहीं आएगा, क्योंकि विद्या के कारक गुरु हैं, गुरु को भी देख लेना चाहिए।
इसी तरह से अगर हम देखें रोमांस इत्यादि की लव लाइफ के लिए स्थितियां उत्तम रहती हैं और उसका ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत बना रहता है, परंतु दाम्पत्य जीवन यदा कदा मिक्स्ड रिएक्शन देने वाला होता है। अगर कुंडली में 5वें भाव में शनि है और 7वें भाव में भी कोई अशुभ ग्रह बैठा है तो दाम्पत्य जीवन एवरेज होता है। ऐसे व्यक्ति को कुंडली मिलाकर शादी करनी चाहिए और 7वें भाव में जो ग्रह बैठा हो उसको स्ट्रोंग करना चाहिए। अगर वह कारक है, अगर अकारक है तो उसके दान करने चाहिए। 7वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि तो मैरिज लाइफ के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ जाता है। तो ये साफ बताता है शनि 10th हाउस से अगर अष्टम में है तो कहीं ना कहीं एक दो बिंदुओं के ऊपर दिक्कत दे ही देता है, या बच्चों को लेकर प्रॉब्लम दे देगा, या मैरिज लाइफ को दे देगा प्रॉब्लम, या एजुकेशन में डेफिनेटली विलंब बनाए रखता है, या एजुकेशन काफ़ी लंबे समय तक व्यक्ति को पढ़ना पड़ता है। कोई पीएचडी कर रहा है फॉर एग्जांपल, वह 40-50 की उम्र में जाकर करता है पीएचडी, विलंब से पढ़ाई होती है। स्पेकुलेशन में क्योंकि अच्छा फल इसलिए देगा क्योंकि राजयोग का कारक है, योग कारक कहें, 2 भावों का मालिक है, केंद्र और त्रिकोण का, तो कहीं ना कहीं धन के लिए बेहतर है, रोजगार के लिए बेहतर है, कामकाज के लिए स्थितियां फिर भी व्यक्ति जुगाड़ लगा लेता है, हिम्मत कर लेता है और कामयाब हो जाता है। क्योंकि 11वें भाव के ऊपर दृष्टि रहेगी कुंभ राशि से, 11वें भाव में भी कालपुरुष की कुंडली में कुंभ राशि आती है, तो आय के लिए, इनकम के लिए अच्छा है, आर्थिक स्थिति के लिए ये शनि भी अच्छा ही कहा जाएगा। वैसे भी 2nd हाउस के ऊपर प्रभाव है तो कुटुंब से व्यक्ति को कई बार दूर दूर रहना पड़ता है। हस्बैंड वाइफ जैसा कि आजकल दोनों सर्विस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मिडिल क्लास की बात करें तो इसलिए उनके पास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, खासकर पुरुषों की कुंडली में देखें तो, इवन लेडीज़ की कुंडली में भी, क्योंकि 2nd हाउस के ऊपर दृष्टि हो तो 2nd हाउस पर मंगल की राशि आती है, तो ये स्थिति बनती है। दोस्तों, चर्चा को अगले भावों के ऊपर गौर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।